गणपति बापा मोरया, अगले बरस तू फिर से आ, इस जयकारे के साथ पूरे शहर में धूमधाम से गणेश भक्तों ने जो 1.5 दिन के बापा है उनको ढोल ताशे और भजन कीर्तन के साथ यहाँ पे विदा किया और उन्हें जल में विसर्जित किया। एक तरफ तो गणेश भक्तों की आंखें नम है, वहीं दूसरी तरफ ये भी विश्वास है कि अगले साल बापा ढेर सारी खुशियां लेकर फिर से आएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो गणेश भक्त है वो 1.5 दिन के बापा को विदा कर रहे हैं और एक तरफ तो यहाँ के मैनेजमेंट पे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे गणेश भक्तों से बातचीत की है। उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो विसर्जन का पॉट बनाया गया था उसकी इन्हें कोई जानकारी नहीं थी और यहाँ के मैनेजमेंट उनके साथ धक्का मुक्की कर रहा है और ये सब चीज़ रिकॉर्ड करते वक्त हमारे अभी फ़ोन छीनने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे क्या कुछ कहा गणेश भक्तों ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। प्रेस वाला प्रेस में मैडम कैसा हाथ लगा रहा है प्रेस में? अरे प्रेस में आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ चलो बाकी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन है और यहाँ पे भारी संख्या में जो गणेश भक्त है यहाँ पे आए हुए हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये पूरा महानगर पालिका का भ्रष्ट कारोबार है। जिनकी सुविधा किया है महानगर पालिका, उसके ऊपर मैं प्रश्न चिन्ह निर्माण करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे भी है गेट पे तालाब के अंदर एंट्री करेंगे वहाँ पे सामने ही उन्होंने बनाया है, आर्टिफिशियल तालाब बनाया है और बाजू में मूर्ति रखने के लिए, आरती करने के लिए टेबल रखे हैं। लोगों को खरीदने के लिए जगह नहीं है। 2 मिनट भी भक्तों को वहाँ पे आरती करने के लिए या बापा के दर्शन करने के लिए लोग देते नहीं है। सबको एंट्री नहीं है, सिर्फ 2 या 4 जन के लिए एंट्री रखा है अंदर जाने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि महानगर पालिका अगर इस तरीके की कोई इस तरीके की कोई सुविधा करती है तो उसका पालन होना जरूरी है। ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है। लोगों तक पूछा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे आर्टिफिशियल तालाब बनने वाला है। लोग तो इस तरह से आ रहे कि बाबा जैसे हर साल हम लोग तालाब पे विसर्जन करते हैं उसमें विसर्जन बापा का विसर्जन होगा। लेकिन मैंने अभी देखा आर्टिफिशियल तालाब में 2 मिनट भी मूर्ति को रखते नहीं है। 3 बार ऊपर नीचे करके निकलते हैं, सीधा बाहर लगते हैं। बाहर वहाँ पे उन्होंने मंडप बनाया है, उस मंडप पे सब मूर्तियाँ जमा की है। हमें इसका जवाब चाहिए कि ये मूर्तियाँ कहाँ पे लेके जाने वाले हैं। हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि ये कोई लोग बोल रहे हैं कि ये मूर्तियाँ जो है डंपिंग में लेके जाने वाले। तो पूरे हम लोग गणेश भक्त हैं, हम लोग को पता होना चाहिए कि इस मूर्ति का आगे क्या होने वाला है। हम लोग पूरा साल गणपति बापा का आगमन के राह देखते हैं, आतुरता से राह देखते हैं। हम लोग 4 दिन 1.5 दिन गणपति बापा के आस्था से सेवा करते हैं। लेकिन इस तरह की सेवा के बाद अगर इस तरीके का प्रशासन अगर कारोबार करती है तो बहुत निंदनीय है। इसका मैं खेद करता हूँ, उसका मैं निषेध करता हूँ। सर, अगर नगर पालिका से जो आपकी मांग है वो अगर पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं भी एक पत्रकार हूँ। मैंने अभी एक न्यूज़ देखा है, राही मुर्दा मोरवा में सब ग्राम स्थानीय भूमिपुत्र हैं, उन्होंने आवाज उठाई इसके खिलाफ। उन्होंने बोला हम लोग मूर्ति विसर्जन नहीं करेंगे। सब लोग मूर्तियाँ उठा के तालाब के गेट के यहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे निषेध किया। तो तुरंत पालिका प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उन्होंने तुरंत उनको परमिशन दे दिया, ब्लॉक खोल दिए। लोगों ने अपने आस्था से, भक्ति भाव से गणपति बापा का विसर्जन तालाब में किया। तो मैं प्रशासन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा गणपति बापा का माहौल है, गणपति बापा का उत्सव है, उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई आर्टिफिशियल तालाब का निर्माण कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तालाब में विसर्जन करने का निर्माण कर रहे हैं, तो लोगों को पता होना जरूरी है
लोगों को जन जागृति होना जरूरी है। मैं इसका आर्टिफिशियल करने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बाबा, अच्छा है, पर्यावरण का ह्रास ना होवे इसलिए सबका प्लान चल रहा है, लेकिन इसका कुछ तरीका होता है। महानगर पालिका इस तरीके में सबसे फेल है, और मैं इस माध्यम से महानगर पालिका को बताना चाहता हूँ कि आने वाले कल के 3 दिन के गणपति है, 5 दिन के, 7 दिन के, हम लोग रॉयल तक के रहवासी है, हमारा गणपति बप्पा सार्वजनिक है, बड़े गणपति बप्पा है, इसमें आर्टिफिशियल में विसर्जन हो पाएंगे क्या, ये भी सवाल है। तो हम लोग हर साल गणपति बप्पा का विसर्जन इस तालाब में करते हैं, तो हमारा कहना ये है कि हम लोग इस तालाब में ही विसर्जन बप्पा का करेंगे। सर, हमने जो घर पे मूर्तियां लाते हैं अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए, चाहे वो किसी भी देवता की मूर्ति हो, जब उनमें से कुछ मूर्तियां खंडित हो जाती हैं या कलर फेड हो जाता है या फिर उनका जो मूर्तियों का जो फोटो फ्रेम है उनका ग्लास ब्रेक हो जाता है, तो उन मूर्तियों को लावारिस अवस्था में पेड़ के पास छोड़ते हैं या तो फिर उन मूर्तियों को कहीं पे डस्टबिन के बाहर, आज लाल बाग के जो फोटो है वो हमने डस्टबिन के पीछे से आज लाल बाग का मूर्ति का और फोटो निकाल के आज हमने उनको प्रॉपर तरीके से ठंडा किया, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस बात में मैं जो भक्त है उनको मैं सुझाव भी दूंगा और महानगर पालिका को भी सुझाव दूंगा। देखो क्या है कि अपने घर में अगर कोई मूर्ति खंडित हुई या फिर मूर्ति का कलर फेल हुआ, तो लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा जो तालाब है उस तालाब में प्रॉपरली उनका विसर्जन कीजिए, और क्योंकि अपन सेवा करते हैं बापा के कोई भी मूर्ति हो आप लोग मन से दिल से सेवा करते हैं, तो उसका कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए, बापा की विडम्बना नहीं होनी चाहिए। तो आप तालाब में बाकायदा लाके वहाँ पे रखना चाहिए। और तो महानगर पालिका में बताना चाहता हूँ, कोई भी अगर ऐसी मूर्तियाँ या फोटो फ्रेम आते हैं तो ये लोग वहाँ पे रखते हैं, तो तालाब के बाजू में निर्माल्य कलश जो बनाया है वहाँ पे रखते हैं, लेकिन ये लोग 15-15 दिन, महीना भर ये निर्माल्य कलश कैसे जो सामग्री वो लेके जाते ही नहीं है। तो मैं महानगर पालिका को भी कहना चाहता हूँ, अगर इस तरह की कोई चीज़ या मतलब फोटो फ्रेम या फिर मूर्ति दिखाई देती है करके तत्काल उसका विसर्जन करना चाहिए या फिर उसका अच्छे से टिकाल लगाना चाहिए, जैसे कि हिंदू धर्म का और कोई किसी भी भक्त का मन दुखना नहीं चाहिए या फिर किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से गणेश भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गणेश भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग हर साल बाबा का आत्म से सेवा कीजिए। पारंपरिक रूप से हम लोग तालाब में विसर्जन करते हैं, तो तालाब में विसर्जन होना कुछ गलत नहीं है, होना चाहिए। फिर बाद में जब आप मूर्तियाँ निकालते हैं उस तरह से महानगर पालिका ने मूर्तियाँ निकालनी चाहिए, बस मेरा यही कहना है। क्या कहना चाहेंगे मैडम यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में? नमस्कार, मैं सोनाली हूँ, मैं यहाँ से हूँ सृष्टि से, और मैं यहाँ पे विसर्जन लास्ट ईयर से कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर भी थोड़ा हो गया था, बट एक ही जन को छोड़ रहे थे, अभी 2 जन को छोड़ रहे हैं, और इतना भीड़ है गेट के अंदर। अच्छा से सब पार्किंग के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर पूरी फैमिली लोड जा रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी गौरी गणपति विसर्जन है, 5 दिन का विसर्जन है, तो प्रॉपर गणपति विसर्जन करो। 2 जन को गेट के पहले अंदर भेज दो जो लेके जाने वाला है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे सब अंदर घुस रहे हैं, किसी का क्या मूर्ति पाठ ये वो, तो थोड़ा सिस्टमेटिक करो, बस इतनी ही है। सबको अच्छे से विसर्जन अपना गणपति का होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। नेचुरल तालाब भी है यहाँ से जो नेचुरली आता है पानी, और एक कृत्रिम तालाब भी इन्होंने बनाया है। अगर 2 जन भी अगर जा रहे हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और अभी तो 1.5 दिन का गणपति है, तो सबने प्रॉपर अच्छे से विसर्जन करनी यही इच्छा रहती है, और किसी को दुखापत नहीं हुए, बच्चे हैं, कुछ चोरी नहीं हुए किसी का सामान। और आपको यहाँ पे जो पॉट विसर्जन के जो पॉट्स बनाए गए इसकी जानकारी थी? नहीं, हमने तो लास्ट टाइम नेचुरली तालाब में किया था, अभी उधर आके पता चला, बट उसको कोई यूज नहीं कर रहा है। वहाँ पे कुछ विसर्जन मैंने अभी देखा नहीं, सब आगे ही जा रहे हैं।